तृतीयः पाठः है। तीसरा पाठ कर्म कारक है। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति यहाँ हम इस पाठ में देखेंगे कैसे उसका प्रयोग हुआ है और इसका मीनिंग समझेंगे। वार्तालाप है। यहाँ मालती और रमेश इन दोनों बच्चों की आपस में वार्तालाप है। मालती रमेश नमस्ते। रमेश है मालती नमस्ते। मालती रमेश किम त्वं पुस्तकालयं गच्छसि, क्या तुम पुस्तकालय जाते हो। पुस्तकालयम यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ द्वितीय विभक्ति है, तो क्या तुम पुस्तकालय जाते हो। अब जब आप इसका मीनिंग करके देखते हैं तो पुस्तकालय में जाते हो आप हिंदी में बोलोगे तो ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन गम धातु होने की वजह से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी हुई है इसमें। रमेश है आम हाँ। पुस्तकालयम एव गच्छामि, पुस्तकालय में जाता हूँ या जा रहा हूँ। त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रही हो। मालती अहम तु गृहं गच्छामि, मैं तो घर जाती हूँ। तत्र पुस्तकं नयामि, वहाँ पुस्तक ले जाती हूँ। तत्र अनुजं पश्यामि, वहाँ अनुज होता है छोटा भाई, अनुज को देखती हूँ। अनुजः अपि पुस्तकं पठति, अनुज भी पुस्तक को पढ़ता है। पुस्तकम यहाँ द्वितीय विभक्ति है। अनुजम यहाँ भी द्वितीय विभक्ति है। तत्र माता अपि फलानि नयति, वहाँ माता भी या मम्मी भी फल ले जाती हैं। रमेश है त्वं निपुणः असि, तुम निपुण हो। गृह कार्यम आचरसि, गृह कार्य भी करती हो। विद्यालये च पठसि, विद्यालय में पढ़ती हो। अहम अपि पुस्तकानि पठामि, मैं भी पुस्तकों को पढ़ता हूँ। किंतु मम अग्रजः, लेकिन मेरा बड़ा भाई गृह कार्यम आचरति, गृह कार्य करता है। मम स्वसा भोजनम पचति, मेरी बहन भोजन पकाती है। मम पिता कार्यालयम गच्छति, मेरे पिता कार्यालय जाते हैं। कार्यालयम में द्वितीय विभक्ति है। भोजनम में द्वितीय विभक्ति है। गृह कार्यम में भी द्वितीय विभक्ति है। स प्रातः काले मम अग्रजम पाठयति, वह सुबह के समय में मम मतलब मेरे, अग्रजम बड़े भाई को पढ़ाते हैं। पाठयति पढ़ाते हैं और पठति पढ़ता है। तो ये जो पाठ है तीसरा पाठ कर्म कारक को बताया गया है यहाँ पर, और इस तरह से ये पाठ हमारा यहाँ ख़त्म होता है। अब कुछ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों की द्वितीय विभक्ति के रूपों को यहाँ देखते हैं। पुल्लिंग जो शब्द हैं वो अश्व, वृक्ष, पाठ, ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। तो इनकी द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों को हम देखते हैं। अश्व की द्वितीय विभक्ति होगी अश्वम, अश्वऊ, अश्वान। और द्वितीय विभक्ति में आपको साइन पता है, उसका चिन्ह पता है को। तो अश्व को, अश्व होता है घोड़ा, दो अश्वों को, बहुत सारे अश्वों को। वृक्ष की द्वितीय विभक्ति वृक्षम, वृक्षऊ, वृक्षान, एक वृक्ष को, दो वृक्षों को, बहुत सारे वृक्षों को। पाठ, पाठम, पाठऊ, पाठान, एक पाठ को, दो पाठों को, बहुत सारे पाठों को। स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं बालिका, माला, लता। बालिका की द्वितीय विभक्ति बालिकाम, बालिके, बालिका। तो आप देख रहे हैं कि पुल्लिंग शब्दों की जो द्वितीय विभक्ति है उससे कैसे अलग है स्त्रीलिंग शब्दों की विभक्तियाँ। तो यहाँ देखिए, अब पुल्लिंग शब्द में जो द्वितीय विभक्ति का एक वचन था पाठम, पाठऊ द्विवचन था और पाठान बहुवचन था। और स्त्रीलिंग में जो द्वितीय विभक्ति होगी वो कैसे होगी। पहली बात तो कि जो स्त्रीलिंग शब्द होंगे वो आकारांत हैं, आप देख रहे हैं आकारांत शब्दों की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। और जो पुल्लिंग शब्द थे वो अ एंडिंग वाले थे, अ अंत वाले थे, तो अकारांत बोलते हैं हम उसको। तो जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होगा उसके रूप, उसकी द्वितीय विभक्ति ऐसे ही चलेगी, कोई भी शब्द हो चाहे वो। बालिकाम, बालिके, बालिका, एक बालिका को, दो बालिकाओं को, बहुत सारी बालिकाओं को। माला, मालाम, माले, माला। माला शब्द है और ये इसकी द्वितीय विभक्ति के रूप है, मालाम, माले, माला। लता, लताम, लते, लता। तो जो भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होगा, आकारांत का मतलब है आ है अंत में जिसके,
ऐसा शब्द, ऐसा स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में आ है, उसकी द्वितीय विभक्ति के रूप ऐसे ही चलेंगे। तो आप देख रहे हैं इन तीनों आकारांत शब्दों का अंत देखिए, अंतिम लेटर को देखिए। यहाँ आम अंत हो रहा है, यहाँ ए अंत हो रहा है और यहाँ पर आ के बाद विसर्ग आ रही है। अब देखते हैं नपुंसकलिंग शब्दों को। तो नपुंसकलिंग में पत्रम शब्द है, तो इसका एक वचन द्विवचन बहुवचन द्वितीय विभक्ति का देखते हैं। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। तो जो नपुंसकलिंग शब्द होगा वो म हल होगा। आप यहाँ देख रहे हैं उनकी द्वितीय विभक्ति की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। इसकी प्रथमा में भी यही रूप होते हैं और द्वितीय विभक्ति में भी यही रूप होते हैं नपुंसकलिंग शब्द में। ऐसे ही वनम, वने, वनानि। फलम, फले, फलानि। निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला देखते हैं क्या करना है इसमें। त्वम कुत्र गच्छसि, ये वाक्य है, तुम कहाँ जा रहे हो या जाते हो। अत्र कह कर्ता, यहाँ कौन है कर्ता। तो ये आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, त्वम, कुत्र, गच्छसि। इनमें से कौन सा है कर्ता? कौन होता है? जो करने वाला होता है, किसी कार्य को करने वाला कर्ता होता है, और उसमें प्रथमा विभक्ति है। तो देखिए यहाँ पर त्वम, तुम कहाँ जा रहे हो, तो जा रहे हो, कौन जा रहे हो? तुम। त्वम यहाँ पर कर्ता है। अगला वाक्य देखते हैं। अनुजः अपि पुस्तकम पठति, अनुज भी पुस्तक को पढ़ता है। अत्र किम अव्ययपदम, यहाँ अव्ययपद क्या है? अव्ययपद वो पद होता है जिसका रूप नहीं बदलता है कभी भी। जो शब्द हमेशा कोई भी लिंग, वचन, काल हो उसके साथ हमेशा एक जैसा ही रहेगा, उस शब्द में कोई बदलाव नहीं आता। तो यहाँ ऐसा कौन सा शब्द है जो अव्यय है? अपि यहाँ पर अव्यय है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला वाक्य देखते हैं। अहम तु गृहम गच्छामि, मैं तो घर को जाता हूँ। अत्र किम क्रियापदम, यहाँ क्या क्रियापद है, क्रिया क्या है? तो ये आप सबको अच्छे से पता है, यहाँ पर गच्छामि जो है वो क्रिया है। तो आप आंसर लिख लीजिए। अगला देखते हैं। त्वम निपुणा असि, तुम निपुण हो। अत्र कुशला पदस्य अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ कुशला पद के लिए, पदस्य अर्थे पद के अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? पद का मतलब यहाँ शब्द से ही है, तो कौन सा शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है? कुशला के लिए निपुणा। तो आंसर हमारा क्या होगा? निपुणा। ठीक है। कोष्ठके प्रदत्त पदे द्वितीय विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक में दिए गए शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरना है हमें। पहला देखते हैं। अहम डैश गत्वा पठामि, विद्यालय शब्द की द्वितीय विभक्ति हमें लगानी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले अभी प्रैक्टिस की भी है इसकी। अहम विद्यालयम गत्वा पठामि, तो विद्यालय की जो द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? विद्यालयम। तो आप इसको फिल कर लीजिए। अगला देखते हैं। रामः डैश खादति, रामः फल शब्द आपके पास है, फल में द्वितीय विभक्ति लगानी है, तो इसका द्वितीय विभक्ति में बनेगा फलम, फलम खादति। मालाकारः डैश नयति, माला आकारांत शब्द है और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द की द्वितीय विभक्ति कैसे चलेगी? जैसे लता लते लताः, लताम लते लताः। तो ऐसे ही मालाम, तो मालाकारः मालाम नयति। सैतु डैश गच्छति, सैतु गृह शब्द हमारे पास है, तो इसकी द्वितीय विभक्ति होगी गृहम, गृहम गच्छति। अध्यापिका विद्यालये डैश पाठयति, अध्यापिका विद्यालय में छात्रों को पढ़ाती है। तो एक छात्रनी बहुवचन में, द्वितीय बहुवचन में हम लिखेंगे तो क्या होगा? छात्रः छात्रौ छात्राः, द्वितीय विभक्ति क्या होगी? छात्रम छात्रौ छात्रान। तो बहुवचन क्या है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन छात्रान। अगला देखते हैं। स अनेकान डैश पश्यति, वह अनेक वृक्षों को देखता है।
तो यहाँ वृक्ष के लिए हमें द्वितीय विभक्ति बहुवचन लिखना है, तो क्या लिखेंगे? वृक्षान।